अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो वर्ड रेफर्स टू वाटर एंड सॉल्यूट। सॉल्यूट हमारे पास कोई भी सॉल्ट हो सकता है, यानी कि हमारे पास जो ओस्मो वर्ड है वो किसके लिए हम यूज़ करें, वाटर और सॉल्यूट के लिए यूज़ करें। एंड द रेगुलेशन मीन द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट। तो इसी हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास जो ओस्मो रेगुलेशन है, ओस्मो रेगुलेशन इज़ द गेन एंड लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इनटू अ लिविंग बॉडी एंड द रेगुलेशन इज़ द मेंटेनेंस ऑफ दिस वाटर एंड साल्ट। तो हमारे पास ये जो ओस्मो रेगुलेशन है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि एक लिविंग बॉडी क्या करती है, अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करती है। उसके बाद हमारे पास है कि वाटर रिलेशन ऑफ सेल, के सेल का वाटर के साथ रिलेशन क्या है। अब हमें पता है कि वाटर इज़ एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर क्या है, हमारे पास एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है और इट डिज़ोल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट, और ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है। ये हमारे पास एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। उसके अलावा ये हेल्प करता है इन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मीन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि बॉडी के अंदर जितनी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, चेंजेस आ रही हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्म ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहर जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही हैं उससे। Each cell has adapted to a definite quantity of water in relation to salt in it to perform its function। ठीक है, तो हमारे पास हर सेल के लिए एक डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ वाटर होगी। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में हम हमेशा पढ़ते हैं कि हमारे पास ऑप्टिमम कंडीशंस होनी चाहिए। ऑप्टिमम कंडीशन क्या होती है? ऑप्टिमम कंडीशन इज़ द नॉर्मल रेंज। किसी भी चीज़ की हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक नॉर्मल रेंज होनी चाहिए ताकि वो बॉडी जो है प्रॉपरली वर्क कर सके। तो यहाँ पे ओस्मो रेगुलेशन में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास वाटर और साल्ट का बैलेंस किस तरह से होता है, वाटर और सॉल्यूट का बैलेंस किस तरह से होता है, क्यों होता है, ताकि एक बॉडी जो है वो सरवाइव कर सके। और हमारे पास एक ऑप्टिमम कंडीशन होती है जिस पे बॉडी सरवाइव करती है। अगर वो ऑप्टिमम कंडीशंस जो हैं वो फुलफ़िल नहीं की जाएंगी तो बॉडी सरवाइव नहीं कर सकेगी। उसके बाद है बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इन द बॉडी, के बैलेंस किस तरह से होता है वाटर का और सॉल्यूट का इनटू अ लिविंग बॉडी। अब हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स के सोल्यूशन हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन। फर्स्ट वन इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपो मीन लेस, टॉनिक मीन सॉल्यूट। अब हाइपोटोनिक जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा उसमें हमारे पास जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है, सॉल्ट या सॉल्यूट की जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू वाटर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास 80% वाटर है तो 20% सॉल्ट होगा। तो ऐसे सोल्यूशन में जब भी हम प्लेस करेंगे एक सेल को जब हम प्लेस करेंगे तो क्या होगा कि ज़ाहिरी बात है जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन कम है और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जब हम सेल को प्लेस करेंगे तो सेल में क्या होगा, वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन बैलेंस होगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ नोट करने वाली है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज़ टूवर्ड द सॉल्यूट, कि हमेशा जो वाटर की मूवमेंट है वो किस तरफ होगी, सॉल्यूट की तरफ होगी। मूवमेंट सॉल्यूट की तरफ होगी, यानी कि जहाँ पे सॉल्ट या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी मूवमेंट वहीं पे होगी। तो यहाँ पे जब हम एक नॉर्मल सेल को प्लेस करेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखने के बाद जब हम देखेंगे उसको ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, वाटर मूव करेगा इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल क्यों मूव करेगा, क्योंकि सेल में सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो वाटर की इनवर्ड मूवमेंट की वजह से सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड। जैसे आप फिगर में देख भी सकते हैं, ये जो ए है हमारे पास हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, इसमें सेल को प्लेस किया तो सेल क्या हो गया, टर्जिड हो गया। उसके बाद है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसो मीन सेम, टॉनिक मीन सॉल्यूट, यानी कि आइसोटोनिक जो सोल्यूशन होंगे हमारे पास इसमें सॉल्ट की और वाटर की
कंसंट्रेशन जो है वो सेम होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 50% वाटर है तो 50% सॉल्ट होगा। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसे इन्वायरमेंट में या ऐसे सॉल्यूशन में जब हम एक नॉर्मल सेल को प्लेस करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, वाटर की और सॉल्ट की कंसंट्रेशन सेम है, तो सेल को जब प्लेस करेंगे वाटर जितना इनसाइड द सेल मूव करेगा उतना ही आउटसाइड द सेल मूव करेगा। तो इससे जो सेल पे कोई भी ऐसा इफ़ेक्ट नहीं आएगा कि वो टर्जिड हो जाए या श्रिंक हो जाए। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो सी देखें, सी हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, हाइपर मीन मोर, टॉनिक मीन सॉल्यूट। अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हमारे पास क्या होगा कि सॉल्ट की, सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 80% सॉल्ट्स हैं और 2% वाटर है, इस सोल्यूशन में हमारे पास 80% सॉल्ट हैं और 2% वाटर है, तो अब इसमें अगर हमने एक नॉर्मल सेल को प्लेस, सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें वाटर और साल्ट जो है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, लेकिन जब हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में इसको प्लेस करेंगे तो क्या होगा, वाटर मूव करेगा टूवर्ड्स द सॉल्ट। इसका मतलब क्या है कि वाटर जो है सेल से बाहर की तरफ मूव करेगा। सेल से बाहर की तरफ मूव करने की वजह से, मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, जैसे कि सी डायग्राम में दिखाया हुआ है। क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, अब ये देखें। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। द सोल्यूशन आउटसाइड ऑफ द सेल इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन द इनसाइड ऑफ द सेल। वाटर में विल मूव आउट ऑफ द सेल बाय ऑस्मोसिस कॉज इट टू श्रिंक। अब यहाँ पे हमारे पास क्यों श्रिंक हो रहा है, क्योंकि ऑस्मोसिस के थ्रू मोस्ट ऑफ द वाटर बाहर की साइड पे चला गया था। उसके बाद हमारे पास आइसोटोनिक सोल्यूशन है। The solution inside the cell has the same concentration as the outside of the cell. Water will move in and out of the cell at an equal rate. क्योंकि इक्वल रेट पे इन एंड आउट हो रहा है वाटर, इस वजह से हमारे पास क्या है, सेल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। उसके बाद क्या है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। The solution outside of the cell has a lower concentration than the inside of the cell. Water will move into the cell by osmosis, sometimes cause it to burst. कभी कभी क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा वाटर की इनवर्ड मूवमेंट की वजह से सेल ब्रस्ट भी हो सकता है। देखें एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है इन कंडीशंस में। सबसे पहले हमारे पास है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, वाटर की मूवमेंट होती है इनवर्ड द सेल, यानी कि इनसाइड द सेल। तो जब वाटर मूव करेगा, बहुत ज़्यादा वाटर मूव करेगा इनसाइड द सेल, क्योंकि हमें पता है कि एनिमल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इतनी ज़्यादा टफ नहीं होती, फ्लेक्सिबल सी होती है, थिन सी होती है। तो बहुत ज़्यादा वाटर मूव करने की वजह से ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये रप्चर भी हो सकती है। जबकि प्लांट सेल में वो टर्जिड हो जाता है, टर्जिड मतलब फूला हुआ हो जाता है, बहुत ज़्यादा फूला फूला सा हो जाता है। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा वाटर की इनवर्ड मूवमेंट से प्लांट सेल क्या होगा, टर्जिड हो जाएगा, जबकि एनिमल सेल क्या हो सकता है, ब्रस्ट हो सकता है या रप्चर हो सकता है। उसके बाद है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन में जितना सेल के अंदर पानी एंटर हो रहा है उतना ही एग्जिट कर रहा है, जिसकी वजह से ऐसे इस पर कोई डिफरेंस नहीं आता। उसके बाद हमारे पास है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हमारे पास क्या होता है कि सेल श्रिंक हो जाता है। क्यों श्रिंक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन बाहर इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सेल के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन कम होती है। और हमें पता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर किस तरफ होती है, टूवर्ड्स द सॉल्यूट और टूवर्ड्स द सॉल्ट। तो इस वजह से हमारे पास वाटर की मूवमेंट आउटसाइड द सेल होती है और यहाँ पे सेल श्रिंक हो जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमारे पास कोई भी प्लांट जो है वो टर्जिड होगा तो वो इस तरह का टर्जिड प्लांट होगा, यानी कि अकड़ जाएगा, फूल जाएगा। जबकि अगर जो भी प्लांट जिसमें वाटर कम होगा, वाटर इतना प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, मुरझाया हुआ हो जाएगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।